नया पोस्टर लखनऊ में लगाया गया और इस पर लिखा गया है कि आई लव बुलडोजर। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में लिख दिया गया आई लव बुलडोजर। पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की तस्वीर को लगा दिया गया है। ये देखिए, पोस्टर भी आपके सामने है। आई लव योगी आदित्यनाथ एंड आई लव बुलडोजर। और ये कोई अमित त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या नेता, उनकी तरफ से लगाया गया है। बहरहाल अशोक तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए। अशोक, अब लखनऊ में पोस्टर लगा है, अब क्या ये पोस्टर भी वहां से हटेगा? क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे आई लव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिख दिया गया है, बुलडोजर को लेकर एड्रेस किया गया। देखिए, ये पोस्टर्स हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये तो अभी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के पोस्टर्स बरेली में या कानपुर में या उन्नाव में जिस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले थे, वो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जुड़े हुए पोस्टर थे। और ये जो पोस्टर लगाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर लगाया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगाया गया है। आपको ध्यान होगा कि जब यूपी में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे या लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो उसमें भी तमाम सारी जनसभाओं में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचते थे और कई जगहों पर बुलडोजर को एक प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की भी गई थी कि बुलडोजर के माध्यम से जो अवैध जमीनें हैं, अवैध कब्जे थे, उसको हटाया गया है और योगी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। लेकिन यह जरूर है कि ठीक उस वक्त इस पोस्टर्स का सार्वजनिक फोरम पे आना, जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर उत्तर प्रदेश के अलग जनपदों से सामने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जवाबी मैसेज के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अगर आपने इस तरह के पोस्टर लगाए तो हमारी तरफ से इस तरह का पोस्टर सामने है। तो जो बात सुबह हम लोग चर्चा के दौरान भी बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई नई परंपरा शुरू होती है, जो बात प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से लगातार कही जा रही है कि किसी भी जुलूस में, किसी भी धार्मिक यात्रा में कोई नई परंपरा शुरू ना हो पाए, अगर उससे कोई विद्वेष की भावना पैदा होती है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पोस्टर से भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जो दूसरा पोस्टर जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, जिसका एक बड़ा स्वरूप कल बरेली में देखने को मिला, उससे भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इस पर जो सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके आप सामने आए, तो उसको लेकर तमाम सारे राजनेताओं ने कहा कि इसमें आखिरकार बुराई क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावना को इसके माध्यम से प्रकट करता है। तो दूसरा पक्ष यह भी कह रहा था कि अगर कोई नई परंपरा किसी जुलूस या किसी धार्मिक यात्रा में शुरू किया जाता है तो वो ठीक नहीं है, जो कि आपत्ति प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से भी लगाई गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी ये पोस्टर्स भी बहुत समय तक रहने वाले नहीं है। जैसे उन पोस्टर्स को फिलहाल हटाया गया, तो मुझे लगता है ये पोस्टर्स भी, ये होर्डिंग्स भी हटाई जाएंगी कि इससे कोई अगर विद्वेष की भावना पैदा होती है तो उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं बैनर और पोस्टर को लेकर विवाद बन रहे हैं, विवाद के कारण ये बन रहे हैं। और इसी कड़ी में